सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे केस हैं जो बेल तक जाते जाते ख़त्म हो जाते हैं और कुटाई पिटाई हो जाती है थाने में। मतलब बताइए कि मियाँ बीवी के झगड़े का केस, मियाँ बीवी के बीच फ्रिक्शन का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस में घर वाले को पकड़ते हैं, ठूसते हैं, पीटते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का केस में भी ठुकाई पिटाई हो जाती है थाने में, जुडिशियल कस्टडी। तो भैया प्रूफ ले आओ, जल्दी से सज़ा भी मिल जाएगी। मुझे लगता है कि ऐसी हृदय विदारक घटनाएं, वो अनुभव जो ज़िंदगी में किसी ने पुलिस को नहीं देखे, उसके साथ ये लफड़ा हो जाता है। लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स होते हैं, प्रोडक्टिव सिटीजन्स होते हैं, पुरुष होते हैं और उन्हें भयानक टॉर्चर का सामना करना पड़ता है, पुलिसिया तंत्र का सामना करना पड़ता है और उनकी ठुकाई होती, पिटाई होती, 3rd डिग्री ट्रीटमेंट होता है। और इसीलिए होता है कि वो बोले कि हाँ भैया तुमने रेप किया है, हाँ भैया मैं उसके साथ था, हाँ भैया ये मेरी गलती थी, ये बुलवाने के लिए। बताइए। तो अभी अमित शाह जी ने जो अभी बिल जो पास कराया उसमें कहा है कि भैया साबित करो डाटा से, इंफॉर्मेशन से, फिंगरप्रिंट से, सबूतों से, स्टेटमेंट से नहीं। नमस्कार। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्रिमिनल प्रोसीड्योर बिल संसद में पास करा लिया है। राज्यसभा लोकसभा दोनों में ध्वनि मत से वो पास हुआ है। तो अब ये एक उम्मीद जगी है, क्या पुरुषों के ऊपर जो झूठे मुकदमे होते हैं उसमें कमी आएगी? आएगी तो किस तरीके से आएगी? इस नए बिल में ऐसा क्या है, जरा उस पर एक नज़र डालते हैं। ऐसा है कि अभी उन्होंने जो डाटा दिया था उसमें यह कहा था कि 7.5 लाख केस से तो आधे कम हो जाएंगे फटाक से, क्योंकि तथ्यों पर, साक्ष्यों पर ये केस नहीं थे पिछले साल। ये आरोप के आधारित केस थे, आरोप लगाए गए इसलिए केस बने। और उन्होंने आगे कहा कि पुख्ता सबूत के साक्ष्य के अभाव में, पुख्ता सबूत और साक्ष्य के अभाव में पिछले साल लगभग जो पेंडिंग केस थे, 22 लाख पेंडिंग केस थे। जजों ने कहा कि भैया कहाँ हैं सबूत, कहाँ हैं साक्ष्य, कहाँ हैं? तो होता ये था कि ये 1920 का कानून था और अब तक चलता आ रहा था। अब देखिए इसमें उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी बात, 2 बातें बहुत ही अहम थी जिसको हम शेयर करना चाहेंगे आप सबसे। पहली बात ये थी कि ह्यूमन राइट की बात करी उन्होंने, जो विपक्षी लोगों ने थे उन्होंने भी ह्यूमन राइट की बात करी, भैया तो ह्यूमन राइट्स ख़त्म हो जाएंगे लोगों के। तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट की सुरक्षा की गारंटी हमारी है, अपराधियों का भी ह्यूमन राइट है और पीड़ित का भी ह्यूमन राइट है। और बहुत से अपराधी ऐसे हैं जो आरोपों के आधार पर अपराधी बने हैं, बहुत से पीड़ित ऐसे हैं जिन्होंने गलत आरोप लगा दिए हैं। तो ह्यूमन राइट तो सबका है, सबको कानूनी मदद मिलनी चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ह्यूमन राइट जैसे शब्द हैं उसका दुरुपयोग भयानक रूप से पहले ही होता रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि होता क्या था अब तक कि आपने आरोप लगाए, पुलिस ने गिरफ्तार किए, आपको थाने ले गई, आपको 14 दिन में उनको 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। वो पीरियड होता था जब आपको साक्ष्य जुटाना होता था और साक्ष्य जुटाने के लिए अब 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते थे। हवालात में, जेलों में मार पिटाई कुटाई होती थी और एक से एक टॉर्चर करने के तरीकों का ईजाद किया हुआ था, उसका इस्तेमाल होता था। तो अमित शाह ने यह कहा कि अब ये नहीं चलेगा। अब टॉर्चर के आधार पे, 3rd डिग्री के आधार पे केस नहीं चलेगा, अब चलेगा तथ्यों के आधार पे, डाटा के हिसाब से, तकनीकी के हिसाब से चलेगा केस। और एक्सट्रीम केस में जाकर के, जिस केस में सज़ा 7 साल के ऊपर है, वहाँ पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो सकता है, ब्रेन मैपिंग भी हो सकता है, जो आमतौर से नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि और बहुत सारे केसेज में उन्होंने ये जो उसका रेगुलेटरी है उसमें ये कहा है कि अपराधी अगर चाहे तो अपना को वो हाजिर कर सकता है अपने डाटा को प्रस्तुत करने के लिए। आमतौर से जो इन्फॉर्मेशन के जो रास्ते हैं, जो अब जो केस का फैसला होगा उसमें ये होगा कि बायोमेट्रिक टेस्ट होगा, पैरों को निशान लेंगे, हाथों के, उंगलियों के, हथेलियों के, है ना, आंखों की पुतली, रेटिना, आपके लिखावट, आपकी वॉइस की क्वालिटी, अगर जो भी सबूत हैं उस पर जांच होगी, परख होगी और फिर केस का निर्णय होगा। और आपको अधिकार, मतलब कुल मिला के है कि गिरफ्तारी भी अगर की जाए तो आपके पास सबूत होने चाहिए।
ऐसा नहीं कि अब देखिए कि आप रिश्ते में हैं और शादी नहीं की आपने और ये शिकायत कर दी कि भैया रिश्ते में इसीलिए था कि मेरे से शादी कर दा, तो रेप हो गया, बलात्कार हो गया। क्या इस केस में कमी आएगी? अब उसमें क्या चाहिए? सबूत चाहिए। आप क्यों थे, कैसे थे, किस लेवल पे थे, शादी की बात कैसे कही थी, क्या कही थी। और तो और अभी जो गुड़गांव में एक लड़की थी ना, एक साथ 7 लड़कों के ख़िलाफ़ उसने मुकदमे कर दिए थे कि इसने रेप किया है। हर जगह एक ही स्टोरी थी, एक ही कहानी थी, हम साथ मिले, हमने रोमांस किया, हम वहाँ गए और रेप हो गया, और ये उगाही था। वो लड़की जेल में है। तो अब ये क्या केस मुकदमा होने रुक जाएंगे? या 498 का केस होता है, पूरा फैमिली जल जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, बहुत दिस होता है, दैट होता है। तो क्या इन सब में अब सबूत जब डाटा मांगे जाएंगे, सबूत जब तथ्यों के आधार पर होगा, इंफॉर्मेशन के आधार पर होगा, तो केसेज में क्या कमी आएंगे? एक चोर है, चोरी कर लिया और आपने किसी को भी पकड़ के ठोका, पीटा और थाने में बोल दिया, अदालत में जाके बोला कि भैया यही चोर है, इसने कबूल किया है, आपके सामने कबूल किया ना, इसीलिए पुलिस के स्टेटमेंट को वो अदालत मानती ही नहीं, सबूत मांगती है। फिर ठीक है, उसने कह दिया कि उसने कबूल किया कि वो चोर है, सबूत कहाँ है? जब अदालत को सबूत चाहिए तो फिर ये पुलिस या अब जितने विपक्ष थे संसद में, उनका कहना था कि आप पुलिस को राक्षस बना रहे हैं, आप उसे और पावर दे रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस को मजबूत किया गया है, उसको टेक्निकली उसको ताकत नहीं दी गई है कि किसी को ठोको, पीटो, मारो। 3rd डिग्री टेम्परेचर का इरेडिकेशन है ये बिल। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा एक लीगल रिफॉर्म है। और मेन एट लार्ज के लिए मुझे लगता है कि राहत की बात है। ज़रा सोचिए कि आप कहते हैं कि भैया मेरे को गिरफ्तार तो किया है रेप के केस में, आप मेरा टेस्ट ले लो, मेरा पॉलीग्राफी करा लो, मेरा ब्रेन मैपिंग करा लो, भाई करा तो लो, और जिसने आरोप लगाया उसका भी कर लो। अब कानून जो कहेगी, जो रेगुलेशन होगा वही होगा, लेकिन ये अधिकार तो है कि हम सच हैं, और हम सच हैं इसीलिए हम कह नहीं रहे हैं। आप इन्फॉर्मेशन जुटा लो ना, मैं हूं तैयार कर देने के लिए सारे इन्फॉर्मेशन। जिसने आरोप लगाए और झूठे आरोप लगाए उसकी हालत क्या होगी? क्या वो तैयार होंगे? वो तो फिंगरप्रिंट्स देने से भी डरेंगे, वो तो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने से भी डरेंगे कि उनकी आवाज़ फ़ोन में कभी जो उन्होंने बात की होगी उसकी आवाज़, दोनों की वॉइस क्वालिटी मैच नहीं करेगी या मैच करेगी। मतलब कि जब इंफॉर्मेशंस डाटा के आधार पे केस में सबूत और साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे तो जो यूं ही केस हो जाती है, एफआईआर हो जाते हैं, अरेस्टिंग हो जाती है, जुडिशियल कस्टडी मिल जाता है, इस सब में मतलब बहुत गिरावट आएगी। और जबकि लाखों लाख केस रजिस्टर होते हैं और कुछ सैकड़ों केस चलते हैं, ये जो असमानता है, जो खाई है वो भरेगी। अब केस उतने ही दर्ज होंगे जितने की चले, 2-4-10% ज़्यादा हो जाएंगे। तो अभी तक हमें लगता है कि अभी जो संसद में ये क्रिमिनल प्रोसीड्योर बिल पास हुआ है जो 1920 का था और 2022 में आके पारित हुआ है, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, ये राहत देने वाला कानून है। 3rd डिग्री का इरेडिकेशन है, हटना है, मारना, पीटना, कूटना, बिजली के करंट देना, क्या क्या नहीं हमने पिछले ज़िंदगी में सुना है। जब हिंदू टेररिज्म की बात आई थी तो उसमें जो लोगों को गिरफ्तार किए गए थे तो कांग्रेस की सरकार थी, और क्या क्या नहीं टॉर्चर किए गए थे, उस सब से अब निजात मिलेगी। खास करके वो पुरुष जिन्होंने कभी पुलिस नहीं देखे, कभी थाने नहीं देखे, लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, शादी करी और दुनिया भर की समस्याओं से घिर गए, कोर्ट भी देखा, मुकदमा भी देखे, जेल भी देखे, उन्हें राहत मिलेगी। मुझे लगता है आप सब अपनी अपनी राय दीजिएगा। ये इतना आसान भी नहीं है जिस तरीके से मैंने इसको देखा है, हो सकता है आप इसको किसी और तरीके से देखें। जो लेफ्ट हैं, जो लिबरल्स हैं, जो नारीवादी लोग हैं, जो फेमिनिस्ट हैं, वो अपनी तरीके से एनालाइज करेंगे इसको।
लेकिन हमें तो अपने तरीके से भी करना पड़ेगा। हम इसे एक नेशंस एट लार्ज के रूप में देखें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कानून बिल पास हुआ है। चलिए, हम तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो फेमिनिज्म एट लार्ज है, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए रात दिन लड़ती है, और उनका माइंडसेट यही है कि वुमेन एम्पावरमेंट तभी होगा जब वाइफ्स एम्पावर्ड होंगी। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब उनके लिए सिस्टर नहीं है, नंदे नहीं है, भाभियाँ नहीं है, काकी नहीं है, दादी नहीं है, चाची नहीं है, ओनली वाइफ्स हैं। वही वाइफ्स जब इन सब रिश्तों में होती है तो औरत होती ही नहीं है। तो उसके लिए जो कुछ त्रासदी थी और पुरुष एट लार्ज पकड़े जाते थे सिर्फ आरोप लगाने से, और कुटाई पिटाई भी हो जाती थी, बहुत दर्द होता था, सारी रात तो हवालात में ही बंद करके रख देते जनाब। उसमें कमी आएगी, बहुत कमी आएगी, मुझे ऐसा लगता है। आप अपनी राय दीजिए, अपना एनालिसिस कीजिएगा इसको, और आप हमसे जुड़े हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ कीजिए कुछ बेहतर हो पुरुषों के लिए भी।